136 नंबर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? अभी ये खत्म होगा, इसके बाद बाबू परसेंटेज जो भी बाबू आप लोग के बुक में है बाबू, एक्सरसाइज आप लोग परसेंटेज का बनाना शुरू करो। विद्यासागर के जो बुक है बाबू, क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है, उसके सारे क्वेश्चन बना डालो, है ना। आदित्य बाबू वीडियो ऑन कीजिए। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बाबू आपको हम डिफरेंट बुक कितना है सर? 35 का आंसर कितना है? 35 का बाबू एक आया नहीं बाबू, एक 55.8 kg आया, एक 62 kg आया। रोना नहीं बाबू, हर्षिता थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत दिन से क्लास आपका छूट गया ना। देखो बाबू, अगर बाबू ऐसे कहेगा, मान लो बाबू राम का से सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम का सैलरी राम से कितना परसेंट कम है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है ना। कैसे करोगे? जैसे बाबू मान लो बाबू शांति से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे बाबू। मान लो बाबू राम का सैलरी बाबू, राम का सैलरी कितना है? 25% क्या है? ज्यादा है, 25% ज्यादा मोर है। किससे सर? श्याम से। सर मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहे हैं? हाँ बाबू, कह रहा वो राम का सैलरी बाबू 25% ज्यादा है, किससे बाबू? श्याम से। तो श्याम का सैलरी कितना परसेंट ज्यादा होगा राम से? आपको क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा बाबू, राम का सैलरी कहेगा बाबू 25% ज्यादा है सर श्याम से, तो कहेगा फिर श्याम का सैलरी राम से कितना ज्यादा, राम से कितना ज्यादा, है ना। वो कितना ज्यादा या कितना कम है, कितना ज्यादा या कितना कम है ना, ये पूछेगा, है ना। तो कैसे बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं बाबू। इफ द सैलरी ऑफ बाबू एक्स इज बाबू, है ना, इफ द सैलरी बाबू, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सैलरी रहेगा। क्वेश्चन लिखे। हाँ लिखिए, इफ द सैलरी बाबू, इफ द सैलरी ऑफ बाबू एक्स कोई है ना बाबू, इफ द सैलरी ऑफ राम लिख लो शैतान, इफ द सैलरी ऑफ राम इज बाबू 25% बाबू, 25% मोर देन दैट ऑफ श्याम, more than that of श्याम, then सर आपको कल आप फ्री रहेंगे? देन व्हाट? नहीं बाबा, हम लोग का छुट्टी नहीं होगी। देन सर इसको कितना मेथड से बताएंगे? सर मेरा ये 26 को सर 26 सितंबर को एग्जाम है, इसलिए पूछ रहा था आपसे। देन बाबू मैथ्स का। अच्छा ठीक है बाबू, देन बाबू इसको भी एक ही मेथड से नहीं, दो मेथड से बताएंगे। देन इतना मोर देन और 20% मोर देन बाबू दैट ऑफ श्याम बाबू, देन हाउ मच परसेंट द सैलरी ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। इस टाइप का क्वेश्चन कर रहेगा तो कैसे करोगे? यहाँ से बाबू सैलरी की जगह एज भी हो सकता है ना बाबू, वजन भी हो सकता है बाबू, कुछ भी हो सकता है। सैलरी बाबू आपको हमेशा थोड़ी देगा डाटा, मान लो यहाँ 20 की जगह 25 की जगह 20 देगा, 30 देगा, लिखो समझाते हैं। सर क्वेश्चन है डेटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशन और लाइंस एंड एंगल्स। लाइन और एंगल्स बाबू 8:30 7:30 बजे पढ़ा रहे हैं ना जी। सर वो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं ना, लाइंस एंड एंगल्स। हाँ बाबू वही है, लाइन एंगल्स वही है। आप लिखिए बाबू, लिखिए समझाते हैं। उसमें भी पढ़ाएंगे। अरे शैतान, तो जो लाइन एंगल्स पढ़ा रहे हैं वही ना बाबू, 6:30 से 7:30। सियोना कौन बाबू? ओके सर। सियोना चलिए बाबू जल्दी लिखिए। सियोना बाबू प्लीज। 6:30 से 7:30 में क्या कर रहे हैं सर शुरू? एंगल टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाएंगे। सियोना बाबू प्लीज। कल नहीं आई थी बाबू? आई थी सर। तो फिर सियोना बाबू प्लीज। उसमें बनवा रहे 7:30 से 8:30, मेरे को लगा आप इसमें शुरू करेंगे। सियोना बाबू प्लीज शो योर वीडियो बाबू, अदरवाइज बाबू आई विल रिमूव यू। सियोना शैतानी, इसका तो अभी तबीयत खराब है बाबू, ये तो दूसर कोई होगा। तो जानवी दास वीडियो ऑन कीजिए बाबू, देखो वो क्या क्वेश्चन कर रहा है।
क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए क्वेश्चन। अंशुजीत बाबू वीडियो ऑन करो। सभी सब बाबू ये तीज में सब लड़का बिजी है। देखो फर्स्ट मेथड कैसे सोल्यूशन करें। देखो क्या करा वो, राम का सैलरी क्या वो 25% ज्यादा है। किससे सर? श्याम से। शांति से समझना। राम का सैलरी बाबू देखो दो मेथड से, एक आसान मेथड है। राम का जो सैलरी है बाबू, राम का जो सैलरी है सर कितना है सर? 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है, मोर है, मोर है। किससे सर? श्याम से। श्याम से बाबू राम का सैलरी कितना? 25% ज्यादा है। तो श्याम का बाबू क्या है? सैलरी कम है ना जी। तो कितना परसेंट सैलरी कम है? किससे सर? राम से। करा हाउ मच परसेंट द बाबू सैलरी ऑफ श्याम बाबू इज लेस देन दैट ऑफ राम। राम का सैलरी 25% ज्यादा है श्याम से, तो श्याम का सैलरी कितना परसेंट कम है? किससे? राम से। ये कह रहा है। तो देखो फर्स्ट मेथड में क्या करना बाबू, फर्स्ट मेथड में क्या करना, शांति से समझना। हम लोग ज्यादातर यही यूज करें। राम सैलरी 25% क्या मोर है, मोर है, मोर है वो, मोर है ना। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? शांति से समझना। 25% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट 25 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे, यही करेंगे। 25 से 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक ठीक बाबू, है ना। तो अब समझना पहले से 100 का 25% निकालना है। अरे बाबू 25% का फ्रैक्शन बाबू, 25% को फ्रैक्शन करोगे तो 1/4 होगा ना जी। यस सर। समझो 25% बाबू बराबर कितना? 1/4 है। देखो डायरेक्ट बनाओगे। ठीक। अब 25% सैलरी ज्यादा है, 25% सैलरी ज्यादा है। समझना 25% सैलरी किसका ज्यादा है? राम का ज्यादा है। यहाँ पे समझ जाओगे वो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अगर ये बात समझ गया तो बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा, इसी तरह से बन जाएगा, है ना। देखो क्या करो, 25% सैलरी ज्यादा है किसका सर? राम का ज्यादा है 25%। राम का 25% ज्यादा है किससे सर? किससे? श्याम से। तो यहाँ नीचे में जो ये मान लो बाबू, ये जो 4 वैल्यू आएगा, मान लो ये 4 जो सैलरी आएगा किसका आएगा? जिसके से कंपेयर कर रहे हो, जिससे कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो? श्याम से। तो ये श्याम का सैलरी हो जाएगा। बात समझो ये क्या, ये श्याम का सैलरी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? श्याम का सैलरी हो जाएगा। 25% ज्यादा। अरे शैतान समझो ना, 2-4 को क्वेश्चन करना आ जाएगा। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा, तो 25% सैलरी ज्यादा है किसका है सर? किससे ज्यादा है? श्याम से। तो ये डिनोमिनेटर वो जिससे कंपेयर कर रहे हो उसका सैलरी होगा। ठीक। अब वो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो परसेंटेज में 25% ज्यादा है, तो बाबू नंबर में कितना होगा? 1 ज्यादा होगा। परसेंटेज में 25 ज्यादा बताया था ना शुरू में, बोलते इधर नंबर में कितना होगा? 1 ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा, है ना। तो श्याम का सैलरी 1 है। श्याम का सैलरी कितना हो गया? 4 हो गया। बताए थे। हाँ, श्याम का सैलरी 4 हो गया, तो अब राम का सैलरी कितना हो जाएगा? श्याम से 1 ज्यादा है। श्याम का सैलरी मान लो 4 रुपया है, तो उससे 1 ज्यादा हो गया, तो राम का सैलरी कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। बात समझो अब, है ना। 25% का फ्रैक्शन कर लेना, 1/4 आ जाएगा। और जो ये डिनोमिनेटर में वह वैल्यू आएगा वो जिससे आप कंपेरिजन करो, जिससे कंपेरिजन करो उसी का आ जाएगा। तो यहाँ मान लो कि श्याम का सैलरी कितना आ गया? 4 रुपया आ गया, और शायद श्याम के सैलरी से 25% ज्यादा है, तो 25% का वैल्यू कहने का मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। तो अगर बाबू श्याम का सैलरी, समझना यहाँ समझ के बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर डालेंगे। श्याम का सैलरी मान लो बाबू कि अगर 4 रुपया है, तो राम का सैलरी कितना हो जाएगा बाबू? राम का सैलरी कितना हो जाएगा? 1 ज्यादा, 25% ज्यादा, मतलब 4 में कितना? 1 ज्यादा। तो राम का सैलरी कितना हो जाएगा? राम का सैलरी कितना हो जाएगा? राम का सैलरी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। +1। आपका वीडियो हैंग हो गया। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहा जी? ठीक है, तो ठीक है तो है बाबू। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब समझना। तो बाबू अब क्या करा बाबू? श्याम का सैलरी कितना ज्यादा है, श्याम का सैलरी कितना कम है? किससे? राम से। अब क्वेश्चन क्या करा बाबू? हाउ मच परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। मतलब श्याम का सैलरी कितना कम है? कितना कम है? श्याम का सैलरी 4 हो गया, राम का सैलरी 5 हो गया, तो श्याम का कितना कम है? कितना कम है? कितना कम है? 1 कम है। श्याम का 4 रुपया हो गया, राम का 5 रुपया हो गया, तो श्याम का कितना कम है? 1 रुपया कम है। 1 रुपया कम है, 1 रुपया कम है। किससे? 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 इससे, श्याम से। राम का बाबू बात समझो, यहाँ श्याम का सैलरी बाबू 4 रुपया हो गया और राम का सैलरी 5 रुपया हो गया, तो श्याम का सैलरी कितना कम है सर? कितना कम है राम से? राम से कितना कम है? 1 रुपया कम है ना बाबू। तो परसेंटेज बाबू, परसेंटेज ऑफ बाबू, देन बाबू हाउ मच परसेंटेज सैलरी ऑफ श्याम इज लेस देन, है ना। तो परसेंटेज ऑफ सैलरी बाबू, परसेंटेज ऑफ श्याम सैलरी, परसेंटेज ऑफ श्याम सैलरी जो होगा वो श्याम सैलरी, श्याम का सैलरी कितना परसेंट बाबू? परसेंटेज ऑफ श्याम सैलरी, है ना। श्याम का सैलरी कितना परसेंट कम हो? तो श्याम का सैलरी कितना है बाबू? शांति समझो बाबू, श्याम का सैलरी 4 रुपया है,
राम का सैलरी 5 रुपया, तो कितना कम है रुपीज सर? कैसे ले सकते हैं, यूनिट ना लेंगे वहाँ पे? हाँ यूनिट ऐसे ले लेना, चलो बच्चे को समझाने के लिए हो, आप लोग यूनिट हाँ लेना है ना। लेंगे। ठीक, तो बाबू देखो, यहाँ राम का सैलरी 5 हो गया, श्याम का सैलरी 4 हो गया, तो कितना कम है राम वाला, श्याम वाला कितना कम है? एक कम है ना, एक कम है। किसके रिस्पेक्ट में एक कम है? जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसको हमेशा डिनोमिनेटर में कंपैरिजन किससे करो? श्याम से, राम सैलरी से एक कम है ना। तो ये राम से कंपैरिजन करो तो यहाँ पे क्या लिखना? राम का सैलरी लिखना, तो 1/5 परसेंट कह रहा है, परसेंट के लिए क्या करना? 100 से मल्टीप्लाई करना, आई परसेंट का सिंबल देना, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। परसेंट का सिंबल नहीं देंगे तो वो नहीं होगा क्या, नहीं कटेगा क्या? अरे शैतान, हाउ मच परसेंट कर रहा है, तो परसेंटेज लाने के परसेंट का सिंबल देना, सॉरी कितना हो सॉरी जाएगा? 20% सैलरी क्या है बाबू? कम है। श्याम का सैलरी 20% क्या है? लेस है। 20% क्या है बाबू? 20% लेस है। किससे सर? डाउट राम से। राम बाबू, सर, श्याम का राम की सैलरी शाम से 25 गुना ज्यादा, 25% ज्यादा है, लेकिन शाम की सैलरी राम से बस 20 कैसे होगी? 25 होना चाहिए ना सर। 20 इससे अच्छा 20% लेस है, सर कम है। हाँ वो कम है, यही होता है कंपैरिजन क्वांटिटी में, ऐसे होता है, जो आप सोचते हो वैसे नहीं होता, ठीक है ना। यस बोले सर, नहीं तो जैसे बाबू। वो 10 + 10 21 हाँ 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 बाबू। बिट्टू बाबू वीडियो ऑन करो, बिट्टू लिखे बाबू, इसका सेकंड मेथड से बताते हैं, सेकंड मेथड से बताते हैं। सर तो 20% लेस है, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं। हाँ बाबू, अगर इसको फिर फ्रैक्शन करो बाबू, फिर घुमा के यही करो, समझा सु सर, बाबू? सर हाँ आपने श्याम लिख दिया है सर, अच्छा बाबू, ठीक है बाबू, श्याम सैलरी। अच्छा ठीक है। देखो एक बार और बताते, एक बार और बताते बाबू, एक बार और बताते, जल्दी से लिखिए, ये सब शैतान सब दीजिए बाबू। ये सियोना बाबू, सियोना बोलोगी कि नहीं बोलोगी? ये कोई दूसरा स्टूडेंट है बाबू। सियोना, जानवी दास, सियोना से बात हुआ था बाबू? जानवी दास, यस सर। सियोना से बात हुआ है बाबू? सर लास्ट संडे को बात हुआ था। कैसी है बाबू? बहुत हेडक है उसको? सर अभी तो ठीक है। अभी ठीक है बाबू। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे, एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं। देखो सेकंड मेथड से बताते पे, एक बार इसको सैलरी वो जो ये शाम की सैलरी जो 1 ऐड कर दिया गया है 4 + 1। हाँ बाबू, समझाते समझाते एक बार और समझाते हैं। इसमें इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, वो जो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। देखो क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा बाबू, खाली ये क्या किया गया, बात को घुमा के बाबू आपको कंफ्यूजन किया गया। कह रहा बाबू राम का सैलरी बाबू 25% ज्यादा है किससे? श्याम से। तो कह रहा श्याम का सैलरी कितना परसेंट कम है राम से, बस बात को घुमा दिया। क्या करा, क्वेश्चन को खाली ट्विस्ट कर दिया। राम का सैलरी 25% ज्यादा है श्याम से, तो श्याम का सैलरी कम होगा। अब कितना परसेंट कम होगा किससे सर? राम से। कितना परसेंट कम होगा राम से? तो कुछ मत करना, राम का सैलरी 25% ज्यादा है, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन निकालोगे तो 25 × 1/100 कितना होता है? 1/4 आ जाएगा, है ना। तो 25% ज्यादा है, तो बाबू 25% ज्यादा सैलरी किससे सर? किससे कंपेरिजन कर रहे हो? किससे कर रहे हो? श्याम से कर रहे हो। तो 25% का फ्रैक्शन हमेशा कितना आएगा? 1/4 आएगा, ठीक। अब कंपेरिजन किससे कर रहे हो सर? श्याम से ना, तो डिनोमिनेटर वाला जिससे कंपेरिजन कर रहे हो वो देगा। तो मान लो वो डिनोमिनेटर में 25% का 1/4 है, तो ये 4 रुपया मान लो, ऐसे 4 यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, है ना, 4 यूनिट लिखेंगे, लेकिन चलो सैलरी है तो पैसा पैसा हम लोग मान लेते हैं। तो ये 4 रुपया सैलरी किसका हो जाएगा? श्याम का, ठीक है ना। और राम का 25% ज्यादा है श्याम से, तो इधर 25% ज्यादा है, तो 4 में कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा। इधर बताया था बाबू, सूर्य से बता रहे हैं, है ना बाबू, कि इधर 25% ज्यादा है, तो 25 इधर परसेंटेज में 25 ज्यादा, तो इधर 4 में कितना होगा? 1 ज्यादा होगा। तो श्याम का मान लो बाबू 4 रुपया है बाबू, तो राम का कितना हो जाएगा? 1 रुपया ज्यादा है। राम का 1 रुपया ज्यादा है, तो श्याम का 4 रुपया हो गया, तो राम का 1 रुपया ज्यादा है, तो 4 में 1 ज्यादा कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा, है ना। अब देखो बाबू, यहाँ श्याम का बाबू कितना कम है, आपको कह रहा है श्याम का सैलरी कितना परसेंट कम है, तो पहले कितना रुपया कम है वो निकालोगे तो ना। तो श्याम वो राम का 5 रुपया, श्याम का 4 रुपया, तो कितना राम का कम है? श्याम वाला, ये श्याम वाला कितना कम है? 1 रुपया कम है। श्याम का सैलरी कितना कम है? 1 रुपया कम है, तो 1 रुपया हो गया।
किससे कंपेरिजन कह रहा है, किससे, राम से, राम से, तो नीचे में राम का सैलरी लिखना, तो 1/5 हो गया। अब परसेंटेज कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा। देखो सेकंड मेथड कैसे करना, इसका सेकंड मेथड कैसे करना, मान लेना बाबू, लेट द बाबू, है ना बाबू, लेट द सैलरी ऑफ बाबू 100 मान लो। सेकंड मेथड कैसे करोगे, 100। method is called a school method. हाँ बाबू, कैसे करोगे बाबू, कैसे करोगे इसको सेकंड 3 मेथड मेथड बाबू? होगा सर। हाँ बाबू, देखो मान के बनाओ, मान के बनाओ। क्या करा बाबू, मान लो बाबू, क्या करा, राम का सैलरी 25% ज्यादा है श्याम से, तो श्याम का सैलरी मानो, लेट बाबू सैलरी बाबू, लेट बाबू मतलब सैलरी ये तो ऑफ, वही बात में पड़ जाएगा। अरे वही बात घुमा फिरा के वही का, लेट द सैलरी ऑफ श्याम बाबू, श्याम का सैलरी कितना मान लो, 100 रुपया मान लो, है ना। लेट द सैलरी ऑफ बाबू श्याम, श्याम का सैलरी कितना बाबू, 100 रुपया मान लेते हैं। क्या करा बाबू, 25% राम का ज्यादा है, 25% ज्यादा ना राम का, किससे, श्याम से, तो श्याम का 100 रुपया मान लो। अब श्याम से 25% ज्यादा है, तो राम का सैलरी कितना हो जाएगा, राम का सैलरी कितना हो जाएगा, राम बाबू, राम सैलरी कितना हो जाएगा, राम सैलरी कितना हो जाएगा, राम का सैलरी कितना है, 25% ज्यादा है, राम का सैलरी 25% ज्यादा है, किससे सर, श्याम से, श्याम से 25% ज्यादा, तो श्याम का जितना सैलरी रहेगा उसका 25% निकाल दो और उसमें 100 में ऐड कर दो, तो राम का सैलरी कितना, 25% मोर है, राम सैलरी इज बाबू कितना है, 25% क्या है, मोर है ना, 25% मोर है। तो आप रुपया में कितना ज्यादा होगा सर, परसेंटेज में 25% ज्यादा है, तो रुपया में कितना ज्यादा होगा, तो श्याम से बाबू, तो श्याम का कितना हो गया, 100 रुपया सैलरी है, 100 का 25% निकाल दो, श्याम का सैलरी 100 रुपया मान लिया, राम का 100 श्याम से 25% ज्यादा, तो 100 का 25% निकालो, तो 100 का 25% अगर निकालोगे बाबू, तो 25 × 100, ये 2 जीरो मर गया, कितना आ जाएगा, 25 रुपया आ जाएगा। मतलब क्या बाबू, राम का सैलरी 25% ज्यादा है, उसको परसेंट बाबू रुपया में लागो तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया ज्यादा है, तो श्याम का 100 रुपया है और राम का 25 रुपया ज्यादा है, तो राम का सैलरी कितना हो गया, राम सैलरी कितना हो गया, राम सैलरी कितना हो गया, राम का सैलरी कितना हो गया, राम का सैलरी कितना हो गया, राम श्याम का 100 रुपया, इसका 25% ज्यादा, 25 रुपया ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 100 + 25, 125 रुपया हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा। अब कंपेरिजन करना है, अब करा वो श्याम का सैलरी कितना कम होगा, तो श्याम का 100 रुपया और राम का 125 रुपया, तो राम का सैलरी कितना कम है, मतलब श्याम का सैलरी 100 रुपया, राम का सैलरी 125 रुपया, तो श्याम वाला कितना कम है, 25 रुपया कम है ना बाबू। श्याम सैलरी बाबू, श्याम का सैलरी कितना कम है ना बाबू, श्याम का 100 रुपया हो गया और राम का 125 हो गया, तो कितना लेस है बाबू, है ना वो श्याम सैलरी बाबू, है ना बाबू, कितना लेस है बाबू, है ना बाबू, ठीक है बाबू, क्या लिखेंगे, सैलरी ऑफ बाबू, सैलरी ऑफ बाबू श्याम बाबू, सैलरी ऑफ श्याम बाबू इज बाबू कितना रुपया, 25 रुपया लेस देन है, किससे बाबू, लेस 25 रुपया लेस देन है, किससे सर, लेस देन बाबू किससे सर, 125 रुपया, ठीक है ना। श्याम सैलरी ऑफ श्याम बाबू 25 रुपया लेस देन है, किससे सर, किससे लेस देन, किससे सर, किससे सर, राम से, राम से बाबू, सर ठीक तो है। इसमें तो हर केस में अलग अलग आंसर आएगा, वो तो अपने ऊपर है कि अपन किसी शाम की सैलरी कितने मांग रहे हैं, है ना बाबू, ठीक, 25 रुपया कम है, किससे सर, राम से, इसीलिए बाबू परसेंटेज बाबू, परसेंटेज ऑफ सैलरी, क्यों ना बाबू म्यूट करो, परसेंटेज ऑफ सैलरी बाबू, बाबू म्यूट कीजिए, परसेंटेज ऑफ सैलरी बाबू ऑफ श्याम लेस देन राम, राम से कितना परसेंटेज कम होगा, लेस देन राम, कितना परसेंटेज कम होगा, तो कितना रुपया कम है बाबू, श्याम का सैलरी बाबू कितना रुपया कम है, 25 रुपया कम है, किससे सर, राम से, तो राम का सैलरी कितना है, 125 है, 125 है मल्टीप्लाई 100 हो गया, यही तो करना है, ये 25 से ये 5 बार में और 25 से ये 20 बार में, तो कितना हो गया, 20% हो गया, 20% हो गया, ठीक, 20% हो गया, यही सर। करना था। लक्ष्मी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर हाँ 25 में 125 5 बार कटेगा और 5 में 100 20 बार कटेगा सर, ये ना, हाँ बाबू, हाँ बाबू, 25 से काटेंगे तो, हाँ बाबू 25 से 25 5 बार में 5 25 से काटेंगे तो 104 बाद में और 5 बाद में 125, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, लिखे लिखे बाबू 137 नंबर, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप डेटा हैंडलिंग पढ़ा दीजिएगा।
अच्छा वो देखते हैं। ये आदित्य वीडियो ऑन कीजिए बाबू आदित्य। नहीं सर, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दीजिए सर, प्रॉफिट अरे लॉस। शैतान पहले तो खत्म होने दो बाबू, अभी आप लोग का भी बुक वाला बनाना है बाबू। सारा बच्चा स्टूडेंट को। तो है भी नहीं सर, 7th क्लास में डेटा हैंडलिंग है भी नहीं। अच्छा ठीक है शैतान, पहले बुक वाला परसेंटेज चैप्टर पहले आप लोग बनाइए सारा बच्चा। सर वो तो आधा बना लिया। हाँ पूरा बनाइए, पूरा बनाइए। कौन कौन नहीं समझ में आ रहा है अनुष्का? सर ऑब्जेक्टिव का सर ये तो 11 तक बना लिया। लॉस नहीं आएगा समझ। अनुष्का आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बाबू? नहीं आ रहा बाबू? सर को ब्लर आ रहा। सर नहीं आ रहा प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाइएगा सर। अरे शैतान अच्छा ठीक है शैतान पहले शांत रहे। अनुष्का नहीं आ रहा समझ में बाबू? शालिनी नहीं आई है। शालिनी कहाँ गई बाबू? स्वाति पूजा करने गई है जी। सर नहीं पता। 30 तारीख हो गया, शालिनी एब्सेंट हो गई। सम्य का है, स्वाति आया, अनुज आया, आर्यन है। आर्यन तो बाबू उसका क्लास होगा। बिट्टू है, लक्ष्मी है, कौशल, गौरव बाबू गौरव है, मोहित इसका तो बाबू थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मोहित के साथ। सपना है, श्रुति नहीं आई है शैतान। सर हाँ बाबू। सर आपने जो इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप किया है वो वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबू आपको कंपैरिजन किससे करना? बाबू कंपैरिजन हमेशा किससे कर रहा है? राम से कर रहा है तो हमेशा कितना कम है? 25 रुपया कम है बाबू। जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको डिनोमिनेटर में लिखना था। राम से कंपैरिजन कर रहा था, राम का सैलरी कितना है? 125 है। जिससे कंपैरिजन करेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है ना। अब 25 राम का सैलरी कितना कम है सर? 25 रुपया कम है सर। किससे सर? श्याम से। तो श्याम वाला का वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना। मल्टीप्लाई 100 कर दो। क्यों सर? क्योंकि परसेंटेज में लाना है, तो परसेंटेज में लाने के लिए शुरू में बताया था वो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। हटाना रहेगा तो डिवाइड 100 करेंगे। सर जिससे कंपेयर करना रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। हाँ उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। संजना, यो शैतान संजना भी बाबू पूजा में लग गई। इसको यहाँ भी फोन करना पड़ेगा। थोड़ा सा साइड हो जाए इससे। कल किसके किसके यहाँ बाबू थी बाबू गणेश जी का पूजा बाबू? मेरे यहाँ है सर। सर के मेरे यहाँ यहाँ भी है। सर मेरे यहाँ भी। शैतान तो सुबह सुबह पूजा करोगे ना जी? सर यहाँ तो कोई बनाता नहीं है। सर आज भी पूजा। आज पूजा बाबू तो आज छोड़ो, आज के पूजा छोड़ो बाबू। क्लास हो रहा है तो नहीं गया हूँ अभी तक। हाँ बाबू जाना भी नहीं बाबू। क्या बोल रहे हैं उसका? वो सब तो होते रहेगा, पढ़ाई छूट हाँ जाएगा। शैतान क्या बोल रहे हैं उसका बाबू? चलो ठीक है, जल्दी लिखे हो, जल्दी लिखिए। सर वो 5 से 25 काटते हैं। सर हाँ बाबू 25 से बाबू 125 5 टाइम में कैंसिल होगा। 5 से 20 टाइम। नेक्स्ट बाबू एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं। सर एक DIY भी दे दीजिएगा इस तरह। इफ द बाबू यही क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन, यही कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इफ द बाबू सैलरी ऑफ बाबू मोहन, जिसको नहीं समझ में आए तो इस क्वेश्चन में समझ। इफ द सैलरी ऑफ मोहन इज बाबू 20% बाबू, 20% बाबू लेस देन, यहाँ मोर देन 20% बाबू लेस देन दैट ऑफ द बाबू सोहन। 137 नंबर होगा। हाँ 137 होगा। लिखे बाबू, लिखे बाबू। देन हाउ मच परसेंटेज बाबू सैलरी ऑफ बाबू? सर वो सोहन है क्या? हाँ सोहन है, मोहन है, सोहन है। मोहन का भाई क्या है? सोहन है। सर वही सेम क्वेश्चन ही है। अरे यहाँ लेस देन है बाबू, लेस देन है बाबू। 20% लेस देन दैट ऑफ बाबू सोहन। हाउ मच सैलरी ऑफ बाबू? सर दिनचक पूजा दीजिए, दिनचक पूजा की बहन दिनचक पूजा। सैलरी ऑफ सोहन बाबू इज मोर देन, तो वो क्या लिखे लेस देन के बाद? लेस देन है बाबू, लेस देन दैट ऑफ सोहन है। देन हाउ मच परसेंट द सैलरी ऑफ सोहन इज मोर देन दैट ऑफ मोहन। मोहन सोहन में कंफ्यूजन नहीं करना।
मोहन की सैलरी 20% कम है तो सोहन की सैलरी कितना परसेंट ज्यादा होगा? सीधा सी बात समझो। सर थोड़ा सा मोहन इसके लास्ट वाले में रुक जाइए। मोहन की सैलरी 20% कम है सोहन से, तो सोहन का सैलरी कितना परसेंट ज्यादा होगा मोहन से? यही कह रहा है बाबू। जानवी दास वीडियो ऑन कीजिए, जिसको नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में समझिए, वो जिसको नहीं समझ में आया इसमें कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। लक्ष्मी वीडियो बाबू, लक्ष्मी बाबू वीडियो। जानवी दास ऑन कीजिए बाबू। ये लक्ष्मी ऑन कीजिए बाबू। सर ये क्वेश्चन DIY दिए नहीं सर, हम बता रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था बाबू, ज्यादा था, अब कम है। देखो फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे, ज्यादातर आसान बाबू फर्स्ट मेथड है, एक बार समझ जाओगे ना तो उसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं होता। 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 तो सोहन का कितना हो जाएगा बाबू, लेस देन मोहन बाबू, सोहन का 5 हो जाएगा, मोहन का 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद उलट के घटा का आंसर ले आना, कुछ नहीं करना, 25% के आसपास आ जाएगा लगता मतलब जो है ये ना बाबू। क्वेश्चन का जैसा पूरा सेम हो गया, उसमें तो 20% आया था, इसमें 25% आ जाएगा। हाँ बस कुछ नहीं करना, हमको समझाना बाबू, ठीक है ना, और करना कुछ नहीं। इफ द सैलरी ऑफ मोहन इज 20% लेस देन सोहन, मोहन का सैलरी बाबू, मोहन का सैलरी क्या वो 20% कम है किससे, सोहन से, है ना बाबू। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 20 मल्टीप्लाई परसेंट है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 1/100, ठीक है ना। तो ये 0 कट गया, 2 से 5 कट गया, 1/5। अब समझना यहाँ पर नहीं शैतान, 20% का मतलब क्या होता है सर, 5 होता है, 1/5 होता है। अब यहाँ क्या करा सर, इफ द सैलरी ऑफ मोहन इज 20% लेस देन सोहन, सोहन से बाबू समझो, सोहन से बाबू क्या 20% कम है, किसका, मोहन का। तो ये 20% कम है, किसका कम है सर, किससे कंपेरिजन कर रहा है, सोहन से कंपेरिजन कर रहा है, किससे कर रहा है कंपेरिजन, सोहन से। तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये किसका सैलरी मान लो, ये सोहन का सैलरी मान लो, जिससे कंपेरिजन करेगा उसका मान लो, नहीं तो ये सोहन सैलरी हो गया, क्या हो गया, सोहन का सैलरी हो गया, सोहन सैलरी हो गया ना, सोहन सैलरी हो गया, ठीक। तो सोहन का सैलरी 5 रुपया हो गया, और बाबू क्या 20% कम है, मोहन का सैलरी क्या 20% कम है, तो इधर 20% कम है, तो 5 में इधर कितना होगा, 1 कम होगा, -1 सर। 5 में कितना कम होगा, तो सोहन का सैलरी अगर बाबू 5 रुपया है, सोहन का सैलरी बाबू, सोहन का अगर सैलरी बाबू, सोहन का सैलरी अगर बाबू 5 रुपया है, 5 रुपया बाबू, तो मोहन का सैलरी 20% कम है, तो परसेंटेज में 20% कम है, तो रुपया में 5 में कितना, 1 रुपया कम है। इधर 20 घटा, परसेंटेज में 20 घटा, तो इधर क्या घटेगा, 1 घटेगा, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। तो मोहन का क्या है 20% कम है, तो मोहन सैलरी कितना हो जाएगा, मोहन सैलरी कितना हो जाएगा, मोहन का जो सैलरी है 5 में 1 कम है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करा, हाउ मच परसेंट बाबू सैलरी ऑफ सोहन इज मोर देन, इसमें कौन ज्यादा, सोहन का सैलरी ज्यादा है ना सर, सोहन का सैलरी ज्यादा, तो कितना परसेंट ज्यादा, किससे, मोहन से। सोहन का सैलरी 5 रुपया, मोहन का सैलरी बाबू कितना, 4 रुपया, तो सोहन 1 रुपया ज्यादा है, तो कह रहा है बाबू किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा कह रहा है बाबू, मोहन से, मोहन से, मोहन से, तो मोहन से कितना परसेंटेज ज्यादा होगा, तो सोहन का सैलरी, सैलरी ऑफ सोहन है ना बाबू, क्या वो सैलरी ऑफ सोहन, सैलरी ऑफ सोहन है ना बाबू, इज बाबू 1 रुपया मोर है, 1 रुपया मोर देन मोहन, 1 रुपये मोर देन मोहन, मोहन से कितना 1 रुपया ज्यादा है। सोहन का कितना हो गया 5 हो गया, मोहन का 4 रुपया हो गया, तो सोहन कितना ज्यादा 1 रुपया ज्यादा, किससे मोहन से, किससे, सोहन मोहन में कंफ्यूजन नहीं करना, मोहन से क्या 1 रुपया ज्यादा। तो परसेंटेज ऑफ सैलरी, परसेंटेज बाबू कितना परसेंट ज्यादा होगा, कितना परसेंट ज्यादा होगा, है ना वो, तो परसेंटेज ऑफ सैलरी बाबू, परसेंटेज ऑफ सैलरी किसका सर, ऑफ सोहन का, परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ सोहन बाबू इज मोर देन बाबू मोहन, मोहन से कितना परसेंट ज्यादा होगा, कितना परसेंट ज्यादा होगा, तो सोहन का कितना ज्यादा सर, 1 रुपया ज्यादा है, सोहन का 1 रुपया ज्यादा है, किससे सर, मोहन से, मोहन से ना बाबू, तो मोहन का रुपया लिखना, मोहन का लिखना, ठीक। सोहन का 1 रुपया ज्यादा किससे सर, मोहन से, मोहन से, मोहन से। अब परसेंटेज करा तो मल्टीप्लाई 100 करना, और यहाँ से ये परसेंटेज का सिंबल देना, 25 4 से 25 आ जाएगा,
तो कितना परसेंट ज्यादा होगा? सोहन का सैलरी 25% ज्यादा, परसेंटेज में 25% ज्यादा हो जाएगा, 25% ज्यादा हो जाएगा। ठीक, लिखो। सेकंड मेथड समझाते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। कयामत करते हैं यही जीना हराम करते हैं। मोहब्बत मिल नहीं सकती। ये कौन है बाबू? सर कौन बोल रहा मुझे है? मालूम है सियोना बोल साहब। रही है सियोना सर। और सियोना। अनुष्का म्यूट है। सर सियोना। हाँ। जिस तरफ देखूं मुकाम सियोना। ये दोनों होमवर्क बना के लाइएगा। यस सर। कल आप लोग को छुट्टी चाहिए जी? यस सर छुट्टी। हाँ सर। छुट्टी दे दीजिए। सर आज तो दिए नहीं, कल दे दीजिए। अरे किसके